सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की एक अद्भुत साधना लेकर आया हूँ। बहुत से लोग पहले से ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की पूजा करते हैं, उनके नाम का धूना लगाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। उन्हें साधना के नियमों का कुछ ज्ञान पहले से होता है। लेकिन बहुत से ऐसे साधक भी हैं जो पहली बार दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की साधना करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, यदि आप किसी भी नाथ गुरु की साधना करना चाहते हैं तो आपको तामसिक वस्तुओं का त्याग करना अनिवार्य है। आपको मांस, मदिरा, शराब का सेवन सदैव के लिए बंद करना होगा। यदि आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो नाथों की साधना में सिद्धि प्राप्त होना तो दूर, उल्टा आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं। नाथ परंपरा के नियम कठोर हैं, इनका पालन पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना आवश्यक होता है। जब आप ये साधना प्रारंभ करते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साधना के दौरान जितना हो सके कम बोलना है, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और ना ही कहें। यह साधना 21 दिन की होती है। इन 21 दिनों में आपको प्रतिदिन गौ सेवा करनी होती है। गौ माता को रोटी खिलानी है, गौशाला में दान देना है या अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करनी है। साधना शुरू करने से एक दिन पूर्व आपको अपने कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता और दादा खेड़ा महाराज स्थान देवता से अनुमति लेनी होगी। उन्हें भोग लगाएं और निवेदन करें कि आप अमुक देवी देवता की साधना करने जा रहे हैं। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और साधना का उद्देश्य स्पष्ट बताएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो साधना में सिद्धि प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके पहले देवी देवताओं से अनुमति लेती है। ये साधना अत्यंत शक्तिशाली है। जब आप इसे करते हैं तो आपके बड़े से बड़े अटके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं। आपको नवनाथों के दर्शन का अनुभव भी हो सकता है और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। परंतु याद रखें, साधना के दौरान विभिन्न शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी। उन परीक्षाओं को आपको धैर्य और श्रद्धा से पार करना होगा। यदि आप चाहें तो धूना भी लगा सकते हैं। साधना आपको शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ करनी है। यदि आप धूना नहीं लगाना चाहते तो लकड़ी की एक पटरी पर 1.25 मीटर भगवा कपड़ा बिछाएं, उस पर गंगा जल छिड़कें और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की तस्वीर या मूर्ति विराजमान करें। यदि आपके पास ऐसी तस्वीर हो जिसमें गुरु दत्तात्रेय जी और मच्छिंद्र नाथ जी साथ हो, या फिर नौ नाथों की सामूहिक तस्वीर हो, तो वे सर्वोत्तम मानी जाती है। साथ ही आपने 5 रविवार तक बाबा के नाम का व्रत भी करना है। जब आपकी 21 दिनों की साधना पूर्ण हो जाए तो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को मीठी रोटी का भोग लगाना है। साधना के दौरान जो भी अनुभव हों वो केवल अपने गुरु महाराज को बताएं। किसी अन्य व्यक्ति को अपने अनुभव बताना वर्जित है, वरना आगे से अनुभव आना बंद हो जाता है। जो भी साधक ये साधना करने के इच्छुक हैं वे हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे अब व्हाट्सअप नहीं है, इसलिए आप सीधा ही कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पूर्ण मार्गदर्शन में आपको ये साधना करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।